महीन जी, क्या सच है कि क्या बोलते हैं, हिंसा वहीं हो रही है जहाँ एक्सपेंशन प्लान है? मुंबई में नहीं जहाँ हुए? पे क्या बात, एक्सपेंशन प्लान क्या है। दिल्ली में नहीं हुए, दंगे नहीं हुए क्या? तो इसका मतलब नहीं नहीं, आप हर देखिए जगह ये देखिए। देखिए मुझे देखिए लगता है एक कि चीज, निश्चित रूप से ये राज्य सरकार की जो है फेलियर है। वॉइस इको कर रही है, मुझे हाँ, वापस आ बोलिए रही मैं बोलिए, है। इसका आपकी आवाज़ जवाब सुनाई दे देता हूँ। रही है। देखिए 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 देखिए, हाँ, ये देखिए, ये सीधे कोई राज्य भी सरकार का फेलियर है और आप इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मुझे ये लगता है कि ये जो दंगे बिहार और बंगाल में हो रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कम फायदा, जबकि जो वहां पे रूलिंग पार्टी है उनको ज्यादा फायदा होगा। और ये पूरी कोशिश है जो है पोलराइजेशन करने की, कि जहां एक तरफ जो है माइनॉरिटीज का पोलराइजेशन होगा तो ये इन पार्टियों को फायदा होगा, चाहे वो जेडीयू हो, जेडीयू बताना आरजेडी चाहता हूँ आपको। गठबंधन हो बिहार में, या टीएमसी हो बंगाल में। मुझे कतई नहीं लगता ये आरोप जो है ये राजनीतिक है। और निश्चित रूप से ये अधिकार है जो है उनका इस तरह के आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन ये कहीं न कहीं जो दोनों मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर, उनकी प्रशासनिक क्षमता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। और खासकर नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से बात इस गठबंधन के बनने के समय हो रही थी कि ये अप्राकृतिक जो है गठबंधन है, और किस तरीके से आरजेडी और जो सुशासन बाबू की छवि है नीतीश कुमार की, वो दोनों की जो, और आरजेडी की जो जंगल राज की जो छवि रही है, वो मेल नहीं खाती है। और यही शायद इसी का नतीजा है कि जो प्रशासन के ऊपर नीतीश कुमार का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो कम होता जा रहा है। और कार्तिकेय देखिए, जो प्रशासन है उसमें कई बार जो मैसेजिंग होती है, जो संदेश दिया जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जिस तरीके से लगातार इस गठबंधन बनने के बाद जो है बिहार में घटनाएं हो रही हैं, चाहे आप देखिए किस तरीके से खुलेआम जो है कई घंटों तक सड़कों पे फायरिंग होती रही, और इस तरीके की तमाम बिहार में घटनाएं हो रही। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है जो आपराधिक जो तत्व हैं, उनको कहीं न कहीं लगता है कि उनके खिलाफ उतनी सख्त कार्रवाई नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी, खासकर इस गठबंधन के सरकार में। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सब मिल के जो है इसके पीछे जिम्मेदार हैं। और नीतीश कुमार जिस तरीके से जो ब्लेम गेम है वो ओवैसी पे और जो है इस तरह शिफ्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनकी जो कमजोर होती जो है होता नियंत्रण है, उसको दर्शाता है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से बार-बार और नीतीश कुमार कभी इतने मुझे लगता है हल्के बयानों के लिए नहीं जाने जाते थे, वो कम बोलते थे। जी। और लेकिन वो बहुत ही जो है गंभीर वक्तव्य जी। उनके तरफ से आते जी, थे। शाहीन साहब, मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अनुपम जी वेट कर रहे मेरी हैं। अनुपम जी, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार में इतनी हिंसा क्यों हुई। तो एक एक पक्ष ये कहता है कि हिंसा वहीं हुई जहां बीजेपी का एक्सपेंशन प्लान है। दूसरा पक्ष ये कहता है हिंसा ये हुई कि जो रसूख है मुख्यमंत्री का, वो घट गया है, कम हो गया है। क्योंकि और जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने बोला, भाई साहब, इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है, अनुपम जी? कार्तिकेय जी, देखें कि मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का इकबाल दो तरह से कम हुआ है। एक, जिस तरह उन्होंने कलाबाजियां खाई हैं, उससे उनका एक मॉरल, एक जिसे कहना चाहिए एक मॉरल, उनका जो स्टैंड है वो डाइल्यूट हुआ है। और दूसरे, जब से तेजस्वी यादव के साथ वो वापस आए हैं, हकीकत ये कि बिहार की जो ब्यूरोक्रेसी है और बिहार की जो पुलिस है, उनसे ज्यादा तेजस्वी की सुनती है। उनको लगता है कि भविष्य के खिलाड़ी यही हैं, इन्हीं को सुनना चाहिए। अभी मैं एनसीआरबी का डेटा देख रहा था कार्तिक जी। पिछले एक साल में बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस पे हमले, 150। पूरे देश में पुलिस पे हमलों के मामले में बिहार टॉप करता है। देखिए, आप सांप्रदायिक दंगे किसने कराए, कौन कराए, अब वो जो इंदिरा गांधी जी का एक वो होता था ना, कोई बात होती तो उनको विदेशी हाथ नजर आता था। तो नीतीश कुमार को केंद्र का हाथ नजर आता है और दो लोगों का हाथ नजर आता है। लेकिन हकीकत है कि चाहे वो सांप्रदायिक दंगे या कुछ भी हो, मूलतः तो यही देखना पड़ता है ना कि आपका जो पुलिस और प्रशासन है कैसा है। और अगर आप देश में नंबर एक हैं उन मामलों में जहां पे पुलिस पे सीधे अपराधी हमला कर रहे हैं, तो फिर आप अपना प्रशासन और अपना इकबाल आप खुद समझ लें। अभी नए डीजीपी साहब आए थे बिहार में, सिद्धू साहब, या क्या नाम है,
तो मैं उनकी स्पीच देख रहा था, वो कह रहे थे कि पुलिस को तय करना है कि आगे वो भागेंगी और पीछे अपराधी भागेंगे, कि अपराधी भागेंगे और पुलिस दौड़ाएगी। उन्होंने, और देखिए उन्होंने सीधे कहा, बहुत दौड़ लिया, बहुत भाग लिया, अब पलट के दौड़ाने का समय आ गया है। यानी ये डीजीपी साहब आपको बता रहे हैं कि अब तक बिहार में अपराधी दौड़ा रहे थे और पुलिस भाग रही थी। अभी एक वायरल वीडियो आपने देखा था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसपे हत्या हो रही है, सड़क पे गोली चल रही है और बहुत अच्छे आधुनिक हथियारों से लैस एक पुलिस टीम गली में छुपती हुई आपको नजर आ रही है। अब ऐसे में आप चाहे इसमें विदेशी हाथ बता लें, 20 सालों तक बिहार में कस्बे कस्बे, गांव गांव, शहर शहर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के बाद आज आप ओवैसी को बी टीम कह रहे हैं। मतलब एकदम क्या कहे, मतलब एक टीवी पे इससे ज्यादा सख्त लफ्जों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन नीतीश कुमार को क्या लगता है कि अगर लगता है कि उनकी बात बिल्कुल भी लोगों को अपील करेगी, तो उन्हें बहुत गलत लग रहा है काट के। यानी शाहीन साहब, सबने अपना अपना असेसमेंट दे दिया नीतीश जी का। देखिए, और जो नीतीश जी का असेसमेंट आया वो यही आया है, इनका ना पॉलिटिकल कमांड बची है, ना प्रशासनिक। देखिए, इनका फर्ज ताकत। बनता है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, सरकार के ऊपर उंगली उठा सकते हैं ये लोग, अपोजिशन का ये लोग, ये काम है, हम मना नहीं करते। और जहां तक काफी सारी चीजें इन्होंने गलत बोली कि नीतीश की कमांड नहीं है, नीतीश की पकड़ नहीं है, कि जो बिल्कुल गलत है, जो हम बिल्कुल नहीं मानते। और रही बात सवाल की, आपने कहा कि इससे पहले बीजेपी के साथ थे। देखिए, हर एक आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार ने कभी कॉम्प्रोमाइज, कभी जो भी क्रिमिनल किससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? विचारधारा से तो किया, नीतीश को नहीं विचारधारा से तो किया। पहले बीजेपी के पास गए, और रही बात हम जो बात आरजेडी के पास गए, फिर बीजेपी के पास गए, फिर हमने आरजेडी के हमेशा पास गए। दो लफ्जों में बात कह दी। उस चैप्टर में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लेगा आपका प्रोग्राम। हम लोग क्यों डीजीपी के साथ नहीं रहे, क्यों यहाँ आए, वो बात, वो चैप्टर में यहाँ पर छेड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार के काम करने का सवाल है, सरकार अपना काम कर रही है। आपको कल से आपने देखा कहीं पर कोई दंगा हुआ, कहीं कोई मसला हुआ, कहीं कोई मामला हुआ। लेकिन इतना मैं साफ बता दूं आपके प्रोग्राम के माध्यम से, शैतान जो है, किसी भी कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ईद का त्योहार हो, रामनवमी हो, कोई भी हो, जो शैतान लोग हैं, शैतान कभी ये बोल के नहीं आता कि मैंने शैतानी करनी है, मैंने बदमाशी करनी है। और ये सब चीजें जब भी हो जाती है किसी भी शाहीन साहब, शैतान कौन है? शैतानी कौन कर रहा है? पता में हो, जो भी लोग हैं, जो भी आदमी है, 200 लोग, अरे इस वक्त 200 लोग जेल में हैं, 200 लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं बता रहा हूँ, 3 दिन हिंसा होने के बाद अरेस्ट किया गया। सब हाँ बिल्कुल, सब नजर आ जाएगा। लेकिन आप हिंसा से पहले कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? किसके माथे पे लिखा हुआ है कि ये प्रिवेंटिव तो होती है शाहीन साहब, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो होता है। एक सवाल पे नहीं लिखा अच्छा, होता है एक सेकंड शाहीन साहब, आपने जब चलिए दिल्ली में दंगा हुआ, पैनलिस्ट सवाल, अनुपम जी आप किससे सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं पहले पूछ लूं। वहां तो मैं कार्तिकेय जी शाहीन साहब से सवाल करना कितने लोगों को, शाहीन साहब, हमारे पैनलिस्ट है अनुपम मिश्रा जी, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, पूछिए। बोलिए। शाहीन साहब, मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। मैं आपको मैं अखबारों की कुछ हेडिंग, 3-4 हेडिंग पढ़ के सुना रहा हूं, आपको कुछ याद आता है? बिहार में 2 जजों पर हमला, गला दबाकर मारने की कोशिश। लालू के भतीजे ने मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, पटना के बिल्डर का आरोप। पटना में टीचर के बेटे का अपहरण, 40 पटना में टीचर, ये पिछले मैं एक मिनट आपको डेट बता दे रहा हूँ, ये है 17 मार्च का अखबार, सुने। पटना में टीचर के बेटे का अपहरण, 40 लाख मांगे। लापता डॉक्टर की तलाश में जुटी पुलिस। आपको मैं बहुत पॉलिटिक्स से हट के, हालांकि आपके लिए डिफिकल्ट होगा, पर आपको ये हेडिंग्स देखकर कुछ याद नहीं आ रहा है? कोई जमाने में इस तरह की हेडिंग्स बहुत रेगुलर आया करती थी। सुन ले मेरी बात, शाहीन साहब, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ये हेडिंग्स पटना से और बिहार से गायब हुई थी। ये जो जंगल राज, जिसको पार्ट 2 कहा जा रहा है, वापस राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने के बाद, आपको समझ में आ रहा है शाहीन साहब की राजद से जुड़ के आपकी अपनी इमेज कहाँ जा रही? सुनिए बात सुनिए।
आप जानते हैं कि पटना डिस्ट्रिक्ट की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है? उतनी पॉपुलेशन तो दिल्ली की नहीं है ना। तो इतने बड़े, जहां तक इतना इतना बड़ा बिहार, इतनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जजों है, पर हमला, और ये छोटे जजों मोटे पर हमला, पुलिस पे वाकआत हमला, होते हैं। जजों का गला, जजों दो पर दो क्या जजों का मध्य एक दिन में प्रदेश गला में दबा नहीं होता, देना। यूपी में नहीं होता है क्या? नहीं, यूपी आपने में नहीं होता, यूपी में वेस्ट नहीं, बंगाल में यूपी में मुंबई में नहीं होता है यूपी क्या? में जजों के गले नहीं दबाए नहीं, हम जाते, यूपी में जजों के गले नहीं हमें दबाए हमें नहीं जाते, दो बताइए, जजों के एक दिन में हमें गले नहीं दबाए बताइए, जाते। हमें नहीं बताइए। बदमाश लोग जो है, उनका बदमाशी काम वो करना है, और जहां पे सरकार का सवाल है, सरकार सजा देती है और किसी को बख्शती नहीं है। और ऐसे वाक़ा जो है मध्य प्रदेश में भी हुए, यूपी में भी हुए। यूपी में अभी मीडिया पे नहीं आने दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो वाक़ात हुए वो उत्तर प्रदेश में हुए। तो क्या बात करते हैं आप? क्या राजस्थान में नहीं होता है ऐसा? क्या जयपुर में ऐसा नहीं होता है? कौन सी जगह है जहां पर नहीं होता है? और आपको दो तीन मामले आ गए, हेडलाइन आपको नजर आ गई कि शाहीन सरकार साहब के खिलाफ किसी, जनाब शाहीन बिहार साहब में किसी बड़ा तूफान हो गया। हमारे नहीं, आपको आबादी कितनी किसी आबादी स्टेट के पटना स्टेट के पास अरे सुशासन बाबू नहीं है शाहीन मेरी साहब, जान, किसी मेरी स्टेट के जान पास सुनिए, सुशासन बाबू नहीं अरे है। मेरे हुजूर, पटना स्टेट की, पटना डिस्ट्रिक्ट की आबादी कितनी है? इतना बता पाएंगे आज मुझे आप? जजों कितनी पर आबादी हमले है? कहीं नहीं हो रहे हैं शाहीन साहब, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर जजों पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, अगर डीजीपी को कहना पड़ रहा है, आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहना पड़ रहा है कि बहुत भाग ले, अब हम दौड़ाएंगे, तो ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये मीडिया नहीं कह रहा, ये आपका डीजीपी कह रहा है। देखिए, जहां तक जजों का सवाल है, जजों को सिक्योरिटी दी जाती है, उनके साथ सिक्योरिटी रहती है, और ये खाली बिहार में नहीं, ये मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, अहमदाबाद में भी है, और अहमदाबाद भी इससे खाली आपका नहीं है। डीजीपी कह रहा है क्योंकि शाहीन कुछ साहब, ऐसे आपका पोर्टफोलियोज डीजीपी कह होते रहा हैं है कि जहां पर पुलिस बहुत भाग ली, अब पुलिस दौड़ाएगी, आपका डीजीपी कह पुलिस रहा है। दौड़ाएगी, बदमाशों को दौड़ाएगी, पुलिस थोड़ी दौड़ाएगी, बदमाशों ये को भी थोड़ी कह रहा है अब छोड़ेगी। तक भाग, अब तक दौड़ रही सरकार थी। बदमाशों को, किसी को नहीं बख्शेगी, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। याद रखिए मेरी बात, जो भी बदमाशी या दंगाई करने वाले लोग हैं, सरकार बख्शने वाली नहीं है। अभी देखिए 2-3 दिनों में क्या होता है, अभी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नहीं, हाँ बोलिए पाठक जी, जी। आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, बोलिए पाठक जी, क्या कहना चाह रहे थे? शाहीन जी, मुझे आप पाठक। सीनियर हैं, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। 2005 में जब जो सवाल अनुपम जी उठा रहे थे, मैं उसी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। 2005 में बिहार की जनता ने हमें सत्ता क्यों सौंपा था? इस बात का जवाब आप देंगे? क्या मूल, उसके मूल में क्या था? जनता ने जो 2005 में हमें सत्ता सौंपी थी, हमारे और आपके साझी विरासत है वो, और हम लोगों ने साथ में मिलकर बिहार को 10 कदम आगे ले जाने का काम किया था। आज बिहार जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी ने पुनः फंसाया है, सपोर्ट नहीं दिया? क्यों सेंटर ने सपोर्ट नहीं दिया? कितनी यूनिवर्सिटी ना बनी हमें? अरे जो वादे आपने बिहार में आकर किए, क्या वो पूरे किए आपने? अभी आपके होम मिनिस्टर जी क्या कर गए कि हमारा तो एयरपोर्ट चालू हो गया, अभी कौन सा चालू हो गया? कहना क्या चाह रहे हैं? आपके सेंटर ने पैसा नहीं दिया? जब आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस बात को? मैं बता रहा हूँ, कितने वादे पूरे कर, सुनिए ना सर, बिहार की जनता, ये बिहार सरकार के आंकड़े में आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे नेशनल टीवी पर बैठ के झूठ बोल देने से काम नहीं चलेगा। मैं झूठ टोटल 26 रुपए कमाई है प्रति 100 रुपए में बिहार सरकार की, 76 रुपया मोदी जी देते हैं केंद्र सरकार से। नहीं, मुझे ये आपके बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। हुआ, अरे भाई आप साबित कीजिए ना इसको। बात तो सुन लीजिए, सब बात सुनने की सहमति रखिए आप। जब देश में कोरोना आया, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट सेंटर को चाहे था वो बिहार गवर्नमेंट ने नीतीश कुमार ने किया था, याद होना चाहिए आपको। और उस वक्त पैदल घर सुनिए जाकर लोगों की मदद की थी, याद होना चाहिए आज की डेट। कौन सा सरकार में सर? हम ही थे आपके साथ सरकार में। ऐसी बात मत कहिए। सुन लीजिए। रही बात, आप लोगों ने वो वादे पूरे किए क्या जो आपने जब बिहार की जनता के साथ वादे कौन सा वादा अधूरा है? वो आपने पूरे किए थे? याद करिए, हवा में बात मत कीजिए ना सर। याद करिए ना सर, आप हवा में बातें मत कीजिए ना। आप चार बात गिनवाइए ना सही कि केंद्र सरकार ने आपको कहां पर फेल किया है। आपने भाई कहा सड़क के लिए पैसे नहीं दिए, आपने कहा शौचालयों के लिए पैसा नहीं दिया, कितने एयरपोर्ट बने, जन जीवन हरियाली के लिए पैसा नहीं दिया, ये जो घर जो नल का जल लगा है उसके लिए पैसा नहीं दिया, सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं दिया। 54,000 करोड़ रुपए से तो ज्यादा अकेले सड़क बनाने के लिए दिया। वो तो हर स्टेट को मिलता है। अरे वो बीजेपी ने कोई हमारे लिए, हमें कोई ऐसा नहीं रखा, वो आगे लाइन पर स्टेट को मिलता है। आप लाइन पर आ गए ना,
आप लाइन पर आ गए ना, जो हर राज्य को मिलता वही ना आपको भी मिलेगा। कोई और भी हो, जो भी सेंटर में रहेगी पार्टी, वो फंड तो देना ही देना है। कार्तिकेय जी, इनको जरा शांत कराइए। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की जनता ये चाहती है कि जो लंगड़ेपन की जो राजनीति पिछले 30-35 वर्षों से बिहार की जनता देख रही है, इससे बिहार की जनता 2 कदम आगे बढ़ना चाहती है। आज ये मुद्दा नहीं है कि केंद्र सरकार क्या देती है क्या नहीं देती है। 15th फाइनेंस, 16th फाइनेंस एक मिनट, इसमें एक सवाल उठता है,